हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फार्मर स्कॉलर्स में। पहले मैं आपको बता चुका हूँ टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन जो 4 टाइप के होते हैं आपके। सबसे पहला आपका जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है, जिसमें आप जब भी R&D नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसका आप वैलिडेशन करते हो। ठीक है, मार्केट में बैच डिस्पैच करने के लिए वो आपका वैलिडेशन होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। दूसरा वैलिडेशन जो मार्केट में जाने के बाद जो आपके जब वैलिडेशन किया जाता है वो है आपका कंकरेंट वैलिडेशन। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बाद किए जाने वाला वैलिडेशन है। तीसरा वैलिडेशन ये है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। चौथा आपका वैलिडेशन है रीवैलिडेशन। आइए जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बारे में। रेट्रो जैसा कि मतलब है बैकवर्ड्स रिलेटिंग टू पास्ट। बैकवर्ड जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, रेट्रो का मतलब है यह पास्ट से रिलेटेड, पास्ट से संबंधित। ठीक है, रेट्रो आपने सॉन्ग्स भी सुन रखे होंगे। जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो रेट्रो सॉन्ग्स के नाम से आते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड टेस्टिंग डाटा ऑफ प्रीवियस बैचेस। हिस्टोरिकल और टेस्टिंग जो की जाती है पिछले बैचों की। ठीक है, जैसे कि नाम से ही बताया था मैंने आपको, तो जो भी प्रीवियस बैचेस के जितने भी हिस्टोरिकल टेस्टिंग डाटा होता है, ठीक है, वो लिया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में। कितने पुराने बैचेस इसमें लिए जाते हैं। नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स रिव्यूड और प्रोसेस्ड। जो बैचेस आपके 1 साल के अंदर, ठीक है, प्रोसेस हुए हैं, रिव्यू हुए हैं, उन्हीं बैचेस को आपको इंक्लूड करना है अपने रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में। ठीक है, 1 साल से पुराने बैच नहीं लेने आपको। 1 साल के अंदर जितने भी बैच प्रोसेस हुए हैं, रिव्यू हैं, वो आपको इंक्लूड करने हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। और कितने बैच आप लोगे इसके लिए? 10 to 25 और मोर बैचेस आर टेकन। जो आप रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करोगे वो आप 10 से 25 बैच, मिनिमम आप 10 बैच लोगे, और 25 से उससे ज़्यादा बैच आप ले सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के लिए। लेकिन मिनिमम कंडीशन है कि आपको 10 बैचेस का ट्रेंड एनालिसिस करना है। ट्रेंड एनालिसिस इज डन। ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है जो आपके 10 से 25 बैच आप लेते हो। ठीक है, यूज फॉर फैसिलिटीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल। इस रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का जो इस्तेमाल है वो फैसिलिटीज के लिए, प्रोसेसेस के लिए और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन डन फॉर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस ओनली। ठीक है, जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है वो आप जो आपकी प्रोसेस जो है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हीं के लिए किया जाता है। जो प्रोसेस आपकी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं उनके लिए आपको रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन नहीं करना है। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स आर चेक्ड सच एज लॉस और ड्राइंग, बल्क डेंसिटी, एसए। ठीक है, एंड चेक दैट प्रोसेस इज विद इन परमिसिबल रेंज। ठीक है, जो आपके प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, जैसे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कैरमलाइजेशन स्टेज में लॉस ऑन ड्राइंग, बल्क डेंसिटी, ऐसे, तो उनका एक आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो। ठीक है, एक चार्ट तैयार करते हो और उसमें आप चेक करते हो कि आपकी जो प्रोसेस है वो विद इन परमिसिबल रेंज, जिसके पैरामीटर्स हैं वो हैं या नहीं। ठीक है, और वैसे ही आप जैसे कंप्रेशन की बात करें तो आप डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन टाइम, उनका ट्रेंड एनालिसिस करते हो। ठीक है, जो भी आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, और देखते हो कि आपकी प्रोसेस जो है परमिसिबल रेंज में है या नहीं। ठीक है, बैचेस फेल ड्यूरिंग क्यूसिंग टेस्टिंग आर एक्सक्लूडेड। जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के दौरान बैचेस फेल हो जाते हैं उनको आपको एक्सक्लूड करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है अपनी रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की ट्रेंड एनालिसिस में। ठीक है, जैसे कि कई बार देखा गया है बैचेस फेल हो जाते हैं एसए में, कई बार डिसोल्यूशन रेट फेल हो जाता है उनका। तो ऐसे बैचों को जो फेल हो चुके हैं, मतलब क्यूसी टेस्टिंग में, उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। डिस्कार्ड करे हुए बैचेस को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, यूज फॉर ऑडिट ऑफ वैलिडेटेड प्रोसेस ओनली। जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है वो वैलिडेटेड प्रोसेस की ऑडिट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल ज़्यादातर, और क्योंकि और रेयरली यूज है। रेयरली इसलिए यूज है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्योंकि आजकल देखा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो हमारा वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस होती है उसमें तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसके जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनमें कोई
कोई वेरिएट करे, ठीक है, डेविएट करे, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को आजकल। इसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जा रहा है आजकल वो है कि सिर्फ ऑडिट के लिए, जो आपके ऑडिटर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए, ऑडिट पर्पस के लिए ट्रेंड एनालिसिस की जाती है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बारे में आपको अगर इसके ज़्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीवैलिडेशन के बारे में। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फार्मा स्कॉलर को। थैंक यू।